हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल होम लॉजिका। आज हम आपके लिए रावेत लोकेशन से एक बहुत ही प्रीमियम और नए लॉन्च प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट का टूर लेकर आए हैं। ये प्रोजेक्ट एक रेनाउंड डेवलपर का थीम बेस्ड प्रोजेक्ट रहने वाला है। इस लोकेशन को बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी मिल जाती है मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और औंध रावेत BRTS रोड से। जरूरत की सारी चीजें जैसे कि ग्रॉसरीज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सब भी आपको नजदीक में ही मिलने वाले हैं। अगर प्राइसिंग और कॉन्फ़िगरेशंस को देखें तो यहाँ पर आपको 2 BHK में दो ऑप्शंस मिलते हैं, 726 और 776 स्क्वायर फीट के, जिसका प्राइसिंग स्टार्ट होता है 66 लाख ऑनवर्ड्स। वहीं 3 BHK का कारपेट एरिया है 971 स्क्वायर फीट का, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 89 लाख ऑनवर्ड्स। अगर 3 BHK का कारपेट एरिया 971 आपको छोटा लग रहा है तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको एंट्रेंस लॉबी मिल रही है, 17/12 का आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिल रहा है, प्लस आपको 2 बालकनीज भी मिल रही हैं। यही नहीं, हमारा किड्स बेडरूम का साइज है 11.6/10 का और मास्टर बेडरूम का साइज है 13.6/10 का। इसके अलावा आपको नीस स्पेस भी मिल रहा है। इफ दैट साउंड्स यू एक्साइटेड, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द सैंपल फ्लैट टूर। तो अभी हम देख रहे हैं 3 BHK के सैंपल फ्लैट को, जिसका कारपेट एरिया है 971 स्क्वायर फीट का। एंट्रेंस पर आप ये जो स्पेस देख रहे हैं ये आपको हर फ्लैट में एज इट इज मिलने वाला है और आप चाहें तो इस तरफ अपना एक शू रैक प्लान कर सकते हैं। एंट्रेंस पर हमको दिया गया है वीडियो डोर फोन और अंदर आने के बाद में हमें मिलती है एंट्रेंस फॉयर, जिसका साइज है 4.6/4.1 का, जिससे हमें कंप्लीट प्राइवेसी मिल जाती है हमारे डाइनिंग एरिया और हमारे किचन से। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपना एक आर्टिफैक्ट भी लगा सकते हैं। आ जाइए। अंदर आने के बाद में हमें मिलता है लिविंग कम डाइनिंग एरिया, जिसका साइज है 17/12 का। आप यहाँ पर ये जो फ्लोरिंग देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बड़े रिच फिनिश वाले मार्बल फिनिश टाइल्स मिलने वाले हैं, जिससे इसका लुक और भी प्रीमियम हो जाता है। अगर हम अरेंजमेंट्स को देखें तो यहाँ पर आप अपना L शेप प्रॉपर सोफा लगा सकते हैं, अराउंड 4 to 6 सीटर का। प्लस आप ये जो स्पेस देख रहे हैं डोर का, ये भी काफ़ी बड़ा दिया गया है, तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपना सीटिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं और आपको बालकनी में आने जाने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बीच पर आ जाता है हमारा सेंटर टेबल और सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जा रहा है, जहां पर आप अपना एक बड़ा सा LED यूनिट लगा सकते हैं। इस तरफ आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया, जहां पर आप आराम से एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल का प्रोविजन कर सकते हैं। अगर आप इसके ओरिएंटेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो इस तरफ आप चाहें तो अपना पूजा घर या मंदिर भी बना सकते हैं। इसी से लगी हुई है हमारी बालकनी। आ जाइए हम उसको देख लेते हैं। सो दिस इज अवर बालकनी। इसका साइज है 11.8/6.2 का और ये बालकनी भी आपको 3 साइड से कवर्ड ही मिलने वाली है, जिससे आपको कंप्लीट प्राइवेसी मिल जाती है। यहाँ पर आप आराम से अपना सीटिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं। प्लस जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पर आपको वॉल टू वॉल स्लाइडर डोर मिल रहा है, जिससे आपको भरपूर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलने वाला है। साथ ही मॉस्किटो को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमको मेश भी दिया जा रहा है। फ्लोर पर आप जो टाइल्स देख रहे हैं वो हमारे वुडन लुक लाइक एंटी स्किड टाइल्स रहेंगे और ऊपर आप जो फॉल सीलिंग देख रहे हैं ये भी आपको एज इट इज मिलने वाला है। सिंस ये हाई राइज टावर है 35 स्टोरी का, तो यहाँ से आपको बेहतरीन व्यू मिलने वाला है और उसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमको ये मेटेलिक फ्रेम की रेलिंग दी जा रही है, जिससे हमें मैक्सिमम वेंटिलेशन मिलेगा। और इस तरफ आपको एक पावर पॉइंट दिया गया है हमारे मोबाइल और लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। साथ ही आपको फेस्टिवल डेकोरेटिव के टाइम में आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के 2 लेजेस दिए जा रहे हैं, जिसको कि आप कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। आ जाइए, आप हम आगे के एरिया को देखेंगे। सो दिस इज अवर किचन, जिसका साइज है 8.6/8.6 का और यहाँ पर आपको L शेप का मार्बल फिनिश काउंटर टॉप दिया जा रहा है। इस तरफ आप चाहें तो अपना एक स्टोरेज रूम भी प्लान कर सकते हैं और हमारे फर्स्ट फ्यू कस्टमर्स के लिए आपको ये ट्रॉलीज और ये 2 कैबिनेट्स एज अ कॉम्प्लीमेंट्री दिए जा रहे हैं। इस तरफ आ जाता है हमारा सर्विस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप अपने सारे किचन के अप्लाइंसेस रख सकते हैं और उसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमको पावर पॉइंट्स दिए गए हैं। इस तरफ आ जाता है हमारा गैस स्टोव और यहाँ पर हमको चिमनी का प्रोविजन करके दिया गया है। यहाँ पर आ जाता है हमारा SS सिंक, जहाँ पर आपको 2 मूवेबल टैप दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर आपको वाटर प्यूरीफायर का भी प्रोविजन करके दिया जाएगा। इस तरफ आ जाती है हमारा यूटिलिटी एरिया, जिसका साइज है 6.4/3.3 का और यहाँ पर आपको ये जो विंडो दिया गया है, इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। इस तरफ आ जाता है हमारा वॉशिंग मशीन का प्रोविजन, जहाँ पर हमको इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट दिए गए हैं। साथ ही उसी को ध्यान में रखकर हमको यहाँ पर पावर पॉइंट भी दिया गया है। और इस तरफ आ जाता है हमारा रेफ्रिजरेटर का प्रोविजन, जहाँ पर आप अपना एक रेफ्रिजरेटर यूनिट लगा सकते हैं। आ जाइए, अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे।
सो दिस इज अवर कॉमन एरिया। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है किड्स बेडरूम, आ जाइए। सो दिस इज अवर स्पेशियस किड्स बेडरूम जिसका साइज है 11.6 बाय 10 का। आप देख सकते हैं एक बेड लगाने के बाद में यहाँ पर आपको इनफ स्पेस मिल जाता है टू रोम अराउंड। प्लस सामने की तरफ आपको वार्डरोब के लिए अलग से 2 फीट का नीच दिया गया है जिससे आप इस स्पेस को और अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो। यहाँ पर हमको दिया गया है बे विंडो जहां से आपको एक बहुत ही बढ़िया व्यू मिलने वाला है और हमारे किड्स को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमको बाहर ग्रिल्स भी इंस्टॉल करके दिए गए हैं। इस तरफ आप चाहें तो अपने किड्स के हिसाब से एक स्टडी टेबल का भी प्रोविजन कर सकते हैं। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। सो हमारे डाइनिंग एरिया को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमको एक कॉमन वॉश बेसिन दिया गया है और इसी से लगा हुआ है हमारा कॉमन वॉशरूम। आ जाइए। सो दिस इज अवर कॉमन वॉशरूम जहां पर आपको एक प्रीमियम वॉश बेसिन दिया गया है मार्बल फिनिश काउंटर टॉप के साथ में। साथ ही आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना एक स्टोरेज यूनिट भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको स्लैब दिया गया है जहां पर आपकी सारी टॉयलेट एक्सेसरीज आ जाती है और इस तरफ आ जाता है हमारा वॉल माउंट वाटर क्लोजेट और यहाँ पर हमको दिया गया है बेदिंग एरिया जहां पर आपको प्रॉपर बेदिंग का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर रेन शावर और हैंड शावर भी दिया जा रहा है। इस तरफ जो आपको विंडो दी गई है उससे आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट फैन का भी प्रोविजन करके दिया जाएगा। आप ये जो टाइल्स देख रहे हैं ये भी काफी रिच फिनिश वाले टाइल्स रहने वाले हैं जो कि लेंटिल हाइट तक रहेंगे एंड फ्लोर पर मिलने वाले टाइल्स हमारे एंटी स्किड रहने वाले हैं। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देख लेते हैं। सो अभी हम देख रहे हैं गेस्ट बेडरूम को। 2 BHK के केस में ये रूम नहीं रहेगा, सिर्फ हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा। आ जाइए अपने हम गेस्ट बेडरूम को देख लेते हैं। सो दिस इज अवर गेस्ट बेडरूम जिसका साइज है 10.4 बाय 10 का। आप देख सकते हैं एक बेड लगाने के बाद में आपको यहाँ पर कितनी जगह मिल जाती है। बेड को ध्यान में रखकर हमको दोनों तरफ पावर पॉइंट्स भी दिए गए हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज कि किड्स बेडरूम के जैसे ही यहाँ पर भी हमको 2 फीट का नीच दिया जा रहा है जहाँ पर आप अपना वार्डरोब यूनिट प्लान कर सकते हैं जिससे हमें पूरा स्पेस मिल जाता है यूटिलाइज करने के लिए। इस तरफ आपको जो विंडो दिया गया है यहाँ से आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। प्लस यहाँ पर भी आपको बे विंडो का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। सामने की तरफ आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जाएगा और आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना एक वर्क स्टेशन भी प्लान कर सकते हैं। आ जाइए अपने हम मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं। सो दिस इज अवर मास्टर बेडरूम। आप देख सकते हैं हमारी प्राइवेसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको एक लॉबी दी गई है। इस तरफ आ जाता है हमारा मास्टर वॉशरूम। आ जाइए। सो दिस इज अवर अटैच्ड वॉशरूम और गेस्ट वॉशरूम के जैसे ही यहाँ पर भी आपको सेम फिटिंग एंड फिक्चर्स मिलने वाले हैं। द ओनली डिफरेंस इज द विंडो साइज। लुक एट द विंडो साइज, ये काफी बड़ा है जिससे हमारा लुक और भी प्रीमियम हो जाता है। आ जाइए अब हम मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं। सो दिस इज अवर ह्यूमंगस मास्टर बेडरूम जिसका साइज है 13.6 बाय 10 का। आप देख सकते हैं बेड और कॉर्नर टेबल लगाने के बाद में यहाँ पर आपको इनफ स्पेस मिल जाता है टू रोम अराउंड। सामने की तरफ आप चाहें तो कुछ इस तरीके से बड़े से वार्डरोब का भी प्रोविजन कर सकते हैं। इस तरफ आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जाएगा। प्लस यहाँ पर भी आपको एक नीस स्पेस दिया गया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आप कैसे यूज करना चाहते हो। आप चाहो तो यहाँ पर भी अपना एक वार्डरोब यूनिट लगा सकते हो या फिर कुछ अपना एक वर्क स्टेशन भी प्लान कर सकते हो। इसी से लगी हुई है हमारी प्राइवेट बालकनी। आ जाइए उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। सो दिस इज अवर पर्सनल बालकनी। इसका साइज है 5.6 बाय 4 का। यहाँ से हमें 180 डिग्री का व्यू मिलने वाला है। सिंस इट इज अ हाई राइज टावर तो यहाँ पर हमको रेलिंग की हाइट भी काफी डिसेंट दी गई है। प्लस यहाँ पर हमको मेटल फ्रेम की रेलिंग मिलने वाली है जिससे हमें प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा। फ्लोर पर मिलने वाली टाइल्स हमारी वुडन लुक लाइक एंटी स्किड टाइल्स रहने वाली हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स को देखें तो 4.5 एकड़ के लैंड पार्सल में माइवन टेक्नोलॉजी के साथ में 35 फ्लोर्स के 3 टावर्स मिलने वाले हैं और इसका पोजीशन है दिसंबर 2025 का। यहाँ पर आपको ग्राउंड फ्लोर, पोडियम और रूफ टॉप पर 40+ रिसोर्ट थीम बेस्ड एमिनिटीज मिलने वाली हैं। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर साइट विजिट करना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।